तो मोस्ट वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि हर चैप्टर से जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस को केवल डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स मतलब इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। और हालांकि जो भी क्वेश्चंस इसमें सेलेक्टेड हैं सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये भी बताते चलूँगा कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट जरूर देखना। अगर इसका सोल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में सोल्यूशन लिख करके भेज देना कि इसका सोल्यूशन चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी जितने भी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे सब टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका पीडीएफ, इसके सोल्यूशन का पीडीएफ, सभी पीडीएफ वन बाय वन करके प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अभी से ही। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों को सेलेक्ट किए हैं जो आप लोगों को एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। हालांकि आप लोगों का जो सिलेबस है इस बार कुछ अपडेट हुआ है, लेकिन जो है मेनली आप लोगों का मेन कंटेंट वही है, पुराना वाला ही है। केवल आप लोगों का सब्जेक्ट का नेम और कुछ चैप्टर के नेम वगैरह अलग कर दिए गए हैं। बाकी जो आप लोगों का क्वेश्चन है वह यही सब रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आप लोग का विमीय समीकरण क्या है, विमीय समांगता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो विमीय से आप लोग का एक क्वेश्चन आता है और 5 नंबर में आप लोग को देखने को मिलता है। तो विमीय से आप लोग एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। अगर कुछ भी आता है तो उससे रिलेटेड आप लोग लिख ले जाएंगे आराम से। तो विमीय समीकरण एक ये हो गया, और दूसरा हो गया विमीय विश्लेषण की उपयोगिता को समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। और तीसरा है कि सदिश अदिश राशियों का उदाहरण देकर के सही से समझाइए। देखो इसमें मेनली ये है कि आप लोगों का जो भी एग्जाम जो भी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देते हो उसमें आप लोग अगर उदाहरण लिख देते हो या फिर फिगर वगैरह बना देते हो तो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो उदाहरण जरूर से लिख देना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप कितने भी अच्छी डिफिनेशन लिख दो उसमें आप लोग को 2 नंबर बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। अगर उसमें आप डिफिनेशन यानी कि उदाहरण वगैरह, मतलब डिफिनेशन यानी परिभाषा के साथ साथ कुछ उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी दे देते हो तो उसमें 2 नंबर आप लोगों के एकदम से पक्के हो जाते हैं। तो ये रही बात। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को उदाहरण वगैरह देना ही पड़ेगा। और ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि आप लोग का 2 सदिश और अदिश का गुणनफल से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। हालांकि सॉल्यूशन में मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, बट ये है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेना। 2x की स्पीड में कर देना या फिर 1.5 पे, कि पूरा देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पर, या जो है पीडीएफ आप लोग को भेज दिया जाएगा। और पांचवा है कि घर्षण को परिभाषित कीजिए, सीमांत घर्षण एवं स्थैतिक घर्षण को समझाइए। तो यह है कि घर्षण को परिभाषित करना है और सीमांत घर्षण और स्थैतिक घर्षण को परिभाषित करना है। और ये है कि पांचवा संरक्षी और असंरक्षी बलों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण आप लोग का इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने बताया। और ये है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय बताइए, इसको सिद्ध कीजिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस हर साल सस्पेंस में रहते हैं कि बनेगा, इस बार तो चांस है कि बन ही जाएगा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय आप लोग तैयार कर लेना। और 8वां है कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर और लंबवत, जो है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जो जड़त्व आघूर्ण है, इसमें आप लोग का एक समांतर और एक लंबवत अक्ष की परिमेय होती है। दोनों परिमेय को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, दोनों में से दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये है 9वां, जड़त्व आघूर्ण और घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी पढ़ लेना। कैपलर नियम अगर है आप लोगों के सिलेबस में तो इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। कैपलर के नियम आप लोगों को आते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण से क्या कहते हैं, हम लोग गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक यानी कि धरातल से नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर और ऊंचाई पर जाने पर, इसमें गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका व्यंजक जरूर लिखना है। अब यह है 12वां, प्लायन वेग से आप क्या समझते हैं, इसी व्यंजक को प्राप्त कीजिए। मैं क्वेश्चन दिखाते रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्रवों के पृष्ठ तनाव और श्यानता गुणों को समझाइए। और यहाँ पर इसको प्रूव दैट करना है। और यहाँ पर यानी कि कंटिन्यूटी का समीकरण जो लिखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसको बर्नौली का प्रमेय आप लोग सिद्ध कर, मतलब जो है इसका उल्लेख करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बर्नौली का प्रमेय आप लोग अगर सिविल से हैं तो आप लोगों को आगे भी काम देगा हाइड्रोलिक वगैरह में। तो यह है कि ये दोनों जो प्रमेय है, समीकरण है, इसको इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लेना। इंपॉर्टेंट सभी हैं भाई इसमें। केशुकत्व से आप क्या समझते हैं, इसको भी देख लेना। और इसको जो प्रूफ वाला ये सिस्टम है एक बार थोड़ा सा देख लेना। इसमें भी श्यानता गुणांक को परिभाषित करना है। और श्यानता गुणांक क्या होता है इसको परिभाषित करना है। और उसके बाद 8वां नंबर है कि ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। और ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वाला जो निगमन है यह वेरी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय
रेखीय क्षेत्रीय आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इनके बीच संबंध का निगमन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और उष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए, और ये हो गया, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। हालांकि ये चैनल का नेम आप लोगों का थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, स्मार्ट स्टडी अब रख दिया है, पहले यही था, तो एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर देना। नोट्स वगैरह बनाने में टाइम लगते हैं और मेहनत भी लगती है। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मागतिकी का 0वां नियम। तो ऊष्मागतिकी के जो तीनों नियम है, तीनों नियम आप लोगों को ध्यान में देने हैं। यहाँ पर तीनों नियम को इंक्लूड किया गया है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों नियम। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, उसके बाद 0वां नियम, ठीक है। और 24वां नंबर क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को समझाइए, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को समझाना है। और यहाँ पर 25वां नंबर क्वेश्चन है कि कोणीय वेग रेखीय वेग परिभाषित कीजिए एवं इसके बीच संबंध को लिखिए। तो यह हर साल आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये दो तीन क्वेश्चन है आप लोगों को हर साल देखने को मिलते हैं, हर साल देखने को मिलते हैं। तो इसमें दोनों को तैयार करके ही रखना है, 2 नंबर आप लोगों का एकदम से फिक्स हो जाएगा यहाँ से। और यह है कि आप लोगों का अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय त्वरण, क्या तात्पर्य है इसकी विमाएँ लिखिए। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और अभिकेंद्रीय त्वरण को परिभाषित करना है। अभिकेंद्रीय त्वरण का इस तरीके से आप लोगों का फार्मूला A = v²/r। और जो है 29वां क्वेश्चन है स्टोक का नियम, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, इस तरीके से। और तीसरा और लास्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है टिप्पणी लिखना है। और टिप्पणी में कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है। चक्रीय प्रक्रम हो गया, समतापी परिवर्तन हो गया, रुद्रोक्ष प्रक्रम हो गया, समदाबी प्रक्रम यानी कि सम आयतनिक प्रक्रम, और सीमांत वेग। तो यही है पूरा। और आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में बैक तो नहीं लगेगा, ये तो एकदम से है। आप लोगों को बढ़िया नंबर आएंगे, केवल इस 30 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, बढ़िया नंबर आप लोगों के आएंगे ही आएंगे। इसमें आप लोगों को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लग रहे थे केवल उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, बाकी अदर कोई भी क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी स्टूडेंट आप लोगों को मतलब जूनियर वगैरह, जूनियर तो आप लोग अभी फर्स्ट ईयर के हैं ही, लेकिन आप लोग इतना ध्यान देना है कि अगर मान लिया जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि मेन कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का सिलेबस इतना बड़ा है तो पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उसमें से इतना आप लोगों को कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इन टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं और इन टॉपिक से मतलब पढ़ना ज़्यादा पढ़ना सही रहेगा, तो आप लोग उतना पढ़ेंगे तो मतलब अच्छे नंबर आ जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि जो आप लोगों का जैसे स्टोक्स नियम हो गया, ये सभी जो छोटा छोटा चीज़ें मैंने बताया, तो ये सभी तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा ये सभी। तो जैसे पूरा सिलेबस पढ़ते हो उसी तरीके से इन 30 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, बस यही बात है। और आप लोगों को एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, इतना आप लोग पढ़ करके जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही ले जाएंगे। अगर आप लोग को एग्ज़ाम से डर लग रहा है तो यह वीडियो आप लोग देख लेना, जो यहाँ पर बाद में आएगी, इस वीडियो को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।